हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। कल हमने एक्सरसाइज 8.3 के ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 3 किया था सॉल्व। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और कुछ हमने कल आइडेंटिटीज़ के बारे में जाना था। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ के बारे में देखा था। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। और तीसरी हमने पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। यही 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे और इसी की मदद से हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पर आई होप कि आप सब लोगों ने बुक और साथ में नोटबुक जरूर खोल के बैठे होंगे अपने साथ। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि आपको क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमने क्या करना है, इसको करने से पहले टेकिंग हम क्या लेंगे, LHS आपका कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेक थीटा को अगर हम कर पाएँ, आपको इतना पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये एंड कॉट थीटा जो होता है आपका वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कोसेक थीटा किसके बराबर है, 1 साइन थीटा के, और कॉट थीटा जो है आपका वो आ जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम कॉमन है, तो एलसीएम जो कॉमन है तो हम साइन थीटा ले लेते हैं और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर आउट। देन आफ्टर डैट अगर आप स्क्वायर जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब मुझे इतना बताइए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जो आपका आ जाता है वो आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बस इतना बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अगर मुझे आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने कल ही पढ़ा था, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने सारी पॉसिबिलिटी पढ़ी थी। तो हमें ये दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यही बराबर होता है। ठीक है ना, इसी के बराबर होता है। तो हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार भी है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है हमारा प्रूफ हो जाता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट सिंपल है। हमारा सेकंड पार्ट कहता है कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ये आता है प्लस 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, और मुझे इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, 2 सेकेंड। अगर मैं लेता हूँ टेकन LHS ले लेते हैं, तो अगर ध्यान से देखिए LHS ले लेते हैं तो क्या मैं कॉस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं और 1 प्लस साइन ए को अगर मैं 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो एलसीएम कॉमन आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही बनेगा, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ये बनेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये होगा a
प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोल सकते हैं, अगर हम खोलें तो ये ऐसा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब मुझे इतना बताइए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये आपका होता है 1 के बराबर, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। और फर्दर सॉल्व करें तो 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। और फर्दर सॉल्व करें तो 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? ये हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है ये आपका होता है सेक ए के बराबर। तो ये आपका आ जाएगा सेक ए, तो इक्वल टू RHS। तो हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हमारा सिंपल है, कहता है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये कहता है, प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर आप सब लोगों ने बुक खोल के बैठे हैं तो आप बुक में देख पा रहे हैं कि हिंट में हमें दिया हुआ है कि हमें एक्सप्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में करना है, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ LHS लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और मुझे इतना पता है कि tan थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा? वो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि मेरे को इनको साइन और कॉस की टर्म में रखना है, साइन और कॉस की टर्म में मुझे इन्हें रखना है, ठीक है। तो अगर tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर मैं इस चीज़ को एलसीएम कॉमन लूँगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है जी। अब आप मुझे इतना बताइए कि साइन थीटा, अगर मेरे को डिवाइड का साइन हटाना है, कोई चीज़ नीचे फ्रैक्शन में है, तो क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, और डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही होगा। अब मुझे इतना बताइए, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन थीटा को और कॉस थीटा को, और ये अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस, ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मुझे इन दोनों को सेम करना है तो मेरे को इसमें से इन दोनों में से, या तो इन दोनों में से किसी एक को -1 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और कॉस उसके साथ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं साइन चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं माइनस का रखूँगा। अब माइनस साइन क्यों आया, मैंने आपको बताया यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मुझे इतना बताइए कि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसी के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए करते हैं, तो आपको आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आपका कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यही है। और अगर मैं इसको एलसीएम दोनों का अलग अलग करूँ तो ऐसे बन जाएगा 1 कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा 1 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये भी आपका क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हैंस प्रूफ हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की 4th पार्ट की। ये था 3rd, जो हमने पिछला किया वो था 3rd पार्ट। अब हम करते हैं 4th पार्ट। 4th पार्ट हमारा बहुत सिंपल है, कहता है 1 प्लस सेक ए होल डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए, इसमें स्पेशल हिंट दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS को सेपरेटली सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। एक तरफ मैं ले रहा हूँ LHS, एक तरफ मैं ले रहा हूँ RHS। LHS कहता है 1 प्लस सेक ए होल डिवाइडेड बाय सेक ए। अब मुझे इतना बताइए, अगर मैं ब्रैकेट में लूँ तो सेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस ए के, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए कैंसिल आउट, आंसर आएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये आया LHS का। RHS को सॉल्व करते हैं, RHS कहता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 1 माइनस कॉस ए। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे इतना बताइए कि ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा गया, पीछे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, जो आ गया RHS। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ख़त्म होता है। तो हम कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 के साथ, जहाँ पे हम आगे फर्दर एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सारे पार्ट करेंगे। थैंक यू।